बीएड या बीटीसी अर्थात डीएलएड, ये दो चीज़ों के बीच संशय बना हुआ है छात्रों के लिए 2022 में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है बीएड को लेकर के। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन सा कोर्स किया जाए, कहाँ इसका फ़ायदा मिलेगा, कौन सा कोर्स बेहतर आपके लिए है। तो चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो के माध्यम से आपके लिए क्लियर किया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट या कौन सी डिग्री होनी चाहिए तभी आप जो है बीएड करें, अन्यथा आप बीएड बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका लाभ आपको तब भी भविष्य में नहीं मिलने वाला। और हो सकता है यदि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गई तो आपको जो है प्राइमरी टीचर से भी मौका ना मिल पाए। तो यहाँ चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए जो है बीएड के भविष्य और डीएलएड के भविष्य के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बीएड के लिए आवेदन किया है, अब डीएलएड के लिए आवेदन चल रहे हैं, तो इस वीडियो को देख करके अपना निश्चित कर लें। बाकी यदि आपका कोई डाउट है या आप जो है कम फीस पर या किसी तरीके का एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप वहां से व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं बीएड और डीएलएड के बारे में। तो देखिएगा, योग्यता दोनों की समान है, योग्यता दोनों की जो है यहाँ पर बिल्कुल समान है, क्वालिफिकेशन समान है, वही इसके लिए चाहिए होगा लगभग 50% ग्रेजुएशन में, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, योग्यता समान है। अब जो है देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं फिलहाल के लिए अवसरों की। अवसर के लिए ही लोग जो हैं कोर्स का चुनाव करते हैं कि कहाँ ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कहाँ ज़्यादा आपको बेहतर अवसर मिलते हैं। पहले मैं अवसर बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है आपकी डिग्री की समीक्षा की जाएगी कि आपने कौन सी डिग्री ग्रेजुएशन में की है और आपको कौन सा कोर्स इसमें से बेहतर रहना चाहिए। तो देखिएगा, यदि बीएड की बात की जाए तो प्राइमरी टीचर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीआरटी, जूनियर टीचर्स जेआरटी, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी। कुल मिलाकर के ये जो है मुख्य टीचिंग भर्ती है। इसके अलावा जो आपकी भर्ती होती है पीसीएस लेवल में, आपकी जो भर्तियां होती हैं शिक्षा अधिकारी के तौर पर वह होती है। और यहाँ पर काउंसलर के लिए आपके यदि किसी विभाग में भर्ती निकलती है, ये ज़्यादा वैकेंसीज आपकी नहीं निकलती है, 2-4 की संख्या में निकलती है। और कभी कभी 8-10 साल में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भी वैकेंसी निकल जाती है। तो इसमें क्या है कि आपके लिए बीएड मांगी जाती है। दूसरी ओर यदि डीएलएड की बात की जाए तो डीएलएड के लिए देखिएगा प्राइमरी टीचर्स के लिए स्पेशल कोर्स है, लेकिन दोनों की फिलहाल की कंडीशन में मान्यता जो है ज़्यादातर जगह बराबर है। बीएड को भी प्राइमरी में वही ओहदा मिला हुआ है और डीएलएड को भी। जूनियर टीचर्स के लिए भी आपका जो है यहाँ पर डीएलएड अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा पीसीएस लेवल के कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें डीएलएड की डिग्री के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी मांगा जाता है, तो वहाँ भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीईओ, टीजीटी और पीजीटी और काउंसलर वगैरह के लिए आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बड़ी जॉब्स होती हैं ग्रेजुएशन के आधार पर और आपकी अन्य विभागों में निकलती हैं, शिक्षक समीक्षा की या उस तरीके की, तो उसमें आपका जो है डीएलएड वालों को नहीं लिया जाता है। तो मुख्य कंटेंट जो है यहाँ पर आकर फंसता है कि ये जो भर्तियाँ हैं यहाँ पर ये 4 विभागों में बड़ी भर्तियाँ बीएड वालों को हाथ लग जाती हैं और डीएलएड वालों को ये 2 विभाग की भर्तियाँ हाथ लग जाती हैं। अब आप जो है थोड़ा सा मैटर को समझेंगे कि राजस्थान स्टेट है, उसका है जोधपुर हाई कोर्ट। जोधपुर हाई कोर्ट, तो जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड जो है यहाँ पर राजस्थान राज्य के अंदर जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ये डिसीजन आया है जिसको लेकर के जो है यहाँ पर बीएड छात्र अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब अन्य स्टेट में भी जो वैकेंसीज आ रही हैं या आने वाली हैं, या कई स्टेट में बिना वैकेंसीज के भी ये याचिका डाली जा चुकी हैं, जैसे आपका यूपी है, एमपी है या अन्य स्टेट हैं, तो उनमें भी ये याचिका डाली गई हैं। नहीं भी डाली गई हैं तो जैसे ही आपके जो है फॉर्म निकलेंगे प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए, तो वो भी यही कहेगा कि जोधपुर हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग जो निर्णय है उसमें बीएड को जो है प्राइमरी टीचर से यानी कि जो है बाहर किया जाए। तर्क इन लोगों का यही है कि प्राइमरी टीचर्स में आपको जो है डीएलएड वालों को ही जो प्राथमिक शिक्षक समीक्षा होती है वो पढ़ाई जाती है, और उसी के कोर्स के आधार पर केवल डीएलएड या बीटीसी या कोई डिप्लोमा धारक है वो ही योग्य है। वहीं दूसरी ओर एनसीटी जो संस्था है जो नियम बनाती है टीचर भर्ती के लिए, तो उसने कहा है कि 2018 में कि आपका जो है बीएड भी प्राइमरी के लिए जो है यहाँ पर अलाउ है। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एक तो आपका जो है आयोग लड़ रहा है, दूसरी ओर जो है छात्र अपना तर्क दे रहे हैं। अब आयोग के जो पॉइंट हैं यदि उन पर गौर किया जाए वहाँ से, क्योंकि 2018 में भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था जब बीएड को प्राइमरी के लिए शामिल किया गया था, तो तब तो जाकर के आयोग के जो तथ्य थे वो बिल्कुल स्पष्ट हुए थे। लेकिन आयोग ने इसके साथ साथ कहा था कि आपका जो है यदि आप जो है नियुक्त हो जाते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो आपका जो है 6 माह का एक कोर्स कराया जाएगा जिसको जो है ब्रिज कोर्स के नाम से यहाँ पर किया जाएगा, और ये जो कोर्स है विभिन्न संस्थाओं विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अंदर कराया जाएगा। तो कोर्ट कहता है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने भी यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसी चीज़ को लेकर के बात चल रही है कि ये जो 6 माह वाला कोर्स है ये किस संस्था में चल रहा है और इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है एनसीटीए की ओर से, यूजीसी की ओर से, तो कुछ इसके बारे में जो है बताइएगा। तो यहाँ पर आकर के एनसीटीए थोड़ा फंस जाता है। तो बाकी इसके तथ्य सही हैं बीएड को शामिल करने के लिए। इनका कहना है कि योग्य शिक्षक मिले, चाहे आप बीएड हो या डीएलएड हो, और एक एग्जाम्स होता है उसकी प्रक्रिया को यदि कोई भी अच्छे तरीके से पास करता है तो उसका जो है यहाँ पर नंबर आना चाहिए। आपका क्या तर्क है, बीएड चाहते हो या डीएलएड, आप कमेंट्स में लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के स्पष्टीकरण ये है कि इसमें जो है बीएड अभी फिलहाल की कंडीशन में अलाउ है, भविष्य के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। यदि आयोग जो है सही तर्क दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यदि नहीं कुछ ऐसा दिया जाता है तथ्य तो बीएड जो है प्राइमरी से बाहर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के संशय बरकरार है, बाकी जो है कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आखिरकार होगा क्या। अब हम यहाँ पर उस चीज़ को रिस्क ना लेते हुए, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल डीएलएड के लिए ही योग्य हैं और वो फिर भी बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, वो बेकार ही है उनके लिए बीएड भी। तो बेहतर यही होगा कि आप बिना रिस्क वाले डीएलएड में ही एडमिशन लें। तो ये कौन सी डिग्री होती हैं, ये होती हैं आपके लिए जो है बीकॉम। तो बीकॉम में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कॉमर्स की वैकेंसी टीजीटी या पीजीटी के लिए बहुत मामूली आती हैं, यूपी हो या अन्य स्टेट हो तो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है बीकॉम के अलावा जो है आपकी जो कोर्स होते हैं, जैसे आपका बीबीए है, बीसीए है, या आपके जो मेडिकल लाइन के कोर्स हैं, मेडिकल लाइन वाले जो कोर्स हैं यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री देते हैं मेडिकल में, तो उसमें भी क्या है कि आप जो है डीएलएड को ही बेहतर मान करके चले, क्योंकि आपका जो है बीएड में भविष्य नहीं है। अब एक तरीका और है कि बीएड में यदि आपको एडमिशन ले लिया आपने इन कोर्स में से, तो भी आपको जो है प्राइमरी के लिए ही मौका मिलेगा, क्योंकि इनका विशेष सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी जितनी आती नहीं है, 2 या 4 वैकेंसी आती है, तो वहाँ आप जो है बेकार हो। तो बेहतर यही होगा कि आप डीएलएड में एडमिशन ले लें। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप बीएड में एडमिशन ले लेते हो और बीएड हो सके कि लास्ट ईयर या अगले साल या कुछ साल बाद बाहर हो गई, तो आपके पास फिर ना तो डीएलएड बचेगा, ना प्राइमरी बचेगा, ना बीएड का कुछ फ़ायदा होगा। तो बीए वाले जो कैंडिडेट्स हैं, बीए में यदि आपका जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब ये है
कि आपने उल्टे सीधे सब्जेक्ट से बीए कर ली है। ज़्यादातर 70 से 80% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता है। तो वो कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर ध्यान देंगे, अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। तो यदि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप जो है डीएलएड की ओर जाएं। यहाँ सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के टीचर्स बनना है तो सब्जेक्ट की इतनी वैल्यू नहीं है। अब देखिएगा बीएड कौन करे, तो बीएड आपने की हुई है बीए और आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बेहतर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेहतर है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा यदि आप जो है कमेंट्स में कहोगे। उसके अलावा आपने की हुई है बीएससी, तो आप जो है बीए या बीएससी ग्रेजुएशन के लेवल पर की हुई है तो आप जो है बीएड के लिए आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपको जो है सभी जगह मौका मिलेगा, प्राइमरी में भी, जूनियर में भी, टीजीटी में भी और आपका पीजीटी में भी। तो कुल मिलाकर के बेहतर अवसर यही होगा कि जिनके पास कॉम्बिनेशन बेहतर है वो ही बीएड करें, और जिनके पास कॉम्बिनेशन नहीं है या इस तरीके कोई कोर्स किए हुए हैं तो आप जो है डीएलएड करें। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट है तो आगे आपको बताया जाएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।